हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एग्जाम्पल 34 को सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल जो है वह VBI है, ठीक है। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है वो मिस नहीं करिएगा। ये जो है वो बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है तो 5 नंबर नहीं तो 7 नंबर में जो है वो आता है, ठीक है। आप इनको जो है वो मिस नहीं करिएगा, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी जो है वो जब एग्जाम दिए थे तो हम जब एग्जाम दिए थे 12 का, तो उस टाइम भी जो है वो ये आया था, तो हम भी जो है वो पूरे एकदम डिटेल में बना दिए हैं, ठीक है। तो आप भी जो है वो इनको सीख जाइए और जो है वो एग्जाम में बना लीजिएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, मतलब वो प्रोसेस आप जो है वो समझ जाइएगा कि जो है वो कैसे हम जो है वो बनाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। ये लेट आई इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ये sin x dx, इसका जो है वो नाम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख दीजिए। हम जो है वो रख दिए हैं। अब देखिए वो एक जो है वो प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 से a fx dx, ये प्रॉपर्टीज कहता है। ये जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को हम ऐड करके ये x में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 0 से a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टीज ये कहता है। ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है। यही प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से हमारा π/2 और ये log हमारा जो है वो साइन, इनको ऐड कर लेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो ये π/2 माइनस x dx। अब देखिए वो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस x cos x होता है, तो ये हमारा cos x हो जाएगा। और ये dx, इनका जो है वो नाम सेकेंड दे दिया। फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। हम ये ऐड कर देंगे तो आया कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 और log sin x है, तो ये हमारा log sin x dx प्लस ये हमारा है 0 से π/2 log cos x dx है। अब देखिए दोनों का जो है वो हमारा क्या है, लिमिटिंग जो है वो सेम है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये हमारा हो जाएगा log sin x और प्लस ये हमारा log cos x हो जाएगा और ये dx। क्लियर। अब देखिए वो आप जो है वो फॉर्मूला जो है वो जानते होंगे। यहाँ पे log ऐसे एग्जाम में बना दीजिएगा, log m प्लस ये log n, ये हमारा फॉर्मूला होता है log m इंटू n होता है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log हमारा क्या हो जाएगा, ये sin x इंटू ये cos x हो जाएगा और ये dx। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत ना है। अब देखिए हम जो है इनको जो है फॉर्मूला पे फिट करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो सिंस 2 हमारा जो है वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये 2 sin x इंटू कोस x है, ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और log ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 2x बाय में ये 2 dx। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, log हमारा m/n, ये क्या होता है, ये हमारा log m माइनस ये log n होता है। तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये हमारा हो जाएगा log sin 2x, log sin 2x हो जाएगा और माइनस ये हमारा जो है वो log 2 हो जाएगा और dx। अब दोनों को हम जो है वो सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log sin 2x dx माइनस ये हमारा जो है वो log 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, नहीं तो जो है वो आप लिख दीजिए 0 से π/2 और ये log 2 dx। अब देखिए इनका तो इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, बट इनका जो है वो आसानी से ये नहीं होगा। तो इसको जो है वो हम क्या करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू जो है ना, अब जो है वो हम t पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, तो t यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पुट t इज इक्वल टू ये 2x। अब इनका हम जो है वो डेरिवेटिव जो है वो कर लेंगे। तो t का क्या हो जाएगा, dt बाई ये dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए
ये सर आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी टी बाई ये 2 इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। देखिए ये 2 इसके ये जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी टी बाई ये 2 हो जाएगा और डी एक्स इस साइड आ जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो हम पुट किए हैं तो लिमिट भी जो है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हेन जब x इज इक्वल टू 0 था तो देन t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 जो है वो 0, और यहाँ पे लिखे हुए हैं जब x इज इक्वल टू हमारा पाई बाय 2 था देन t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो रखेंगे तो पाई बाय 2 इंटू 2, तो जो है वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई बाय 2 इंटू 2 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा पाई हो जाएगा। ये बुआ इतना हो गया। अब जो है वो लिखिए नाउ, अब हमारा जो है वो ये 2i इज इक्वल टू ये हमारा क्या इंटीग्रेशन होगा, ये 0 से पाई चलेगा तो ये 0 से पाई और ये हमारा लॉग साइन एक्स को ये जो है वो हम 2x को टी पुट किए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और हमारा जो है वो dx का स्थान पे जो है वो dt बाई 2 है तो ये जो है वो dt बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए log 2 हमारा कांस्टेंट है तो log 2 जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 0 से पाई बाई 2 1 dx, ये इतना बच जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे 1/2 क्या है कांस्टेंट है तो ये जो है हम बाहर कर देंगे, ये 2i इज इक्वल टू ये हमारा 0 से पाई 1/2 को भी बाहर कर दीजिए, और ये log हमारा क्या हो जाएगा साइन t और ये dt माइनस ये हमारा जो है वो log 2 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हमारा 0 से पाई बाई 2 लिमिट चलेगा। तो अब जो है वो आगे जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हमारा अब ये जो है वो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये जो है वो इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी जो है वो हम प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी जो है वो हम क्या करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे। अब ये कौन सा प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं तो वो जो है वो आप अच्छे से जो है वो देखिएगा। तो आपको हम जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बता रहे थे, तो उसमें जो है वो हम P7 जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताए थे। क्या बताए थे, तो P7 जो है वो हम प्रॉपर्टी जो है वो आपको हम बताए थे। P7 नहीं सॉरी P6 जो है वो प्रॉपर्टीज बताए थे। P6 जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होता था, देखिए समझिए, ये हमारा P6 प्रॉपर्टी जो है वह क्या कहता है 0 से 2a है और ये हमारा fx dx है। ठीक है, तो हम इनको जो है वो लिख सकते हैं 2 ये 0 से a fx dx, यानी कि ये जो 2 है ना ये जो है वो हमारा इंटू में आ जाता है और 0 से a, यानी ये जो हमारा अपर लिमिट है ना वो हाफ हो जाता है। ठीक है, बशर्ते ये जो है वो कंडीशन होना चाहिए f हमारा जो ये जो f है वो हमारा क्या होना चाहिए इज एन इवन फंक्शन, f जो है वो हमारा क्या होना चाहिए तो इवन फंक्शन जो है वो हमारा जो है वो होना चाहिए, वो जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये जो है ना ये नहीं ये जो है वो ये जो है ना हमारा P6 में जो है वो ये प्रॉपर्टीज था, ये जो है वो हमारा ये जो कंडीशन ये जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए तो f ये 2a माइनस x ये जो है वो fx के इक्वल होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज था। यानी कि ये दोनों को हम ऐड करके ये जो x में जो है ना हम जो है वो माइनस कर देंगे, अगर वो fx के बराबर हो जाएगा तब जाके ये हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो है वो उस केस में जो है वो ये क्या अगर हमारा जो है वो f2a माइनस x जो है वो माइनस fx के बराबर होता इफ जो है वो दे दीजिए, तब उस केस में हमारा जो है वो इनका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो हम जो है वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू ये log sin t। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 0 प्लस पाई तो ये पाई हो जाएगा, हम जो है वो f पाई माइनस x निकालेंगे तो ये log sin ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा पाई माइनस टी हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान दीजिए तो ये हमारा f पाई माइनस x इज इक्वल टू ये जो है वो साइन पाई माइनस टी जो है वो क्या होता है साइन टी हो जाएगा, ये हमारा 180 माइनस थीटा सेकेंड में जो है वो साइन को चेक पॉजिटिव होता है, साइन जो पॉजिटिव हो जाएगा पाई में नो चेंज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा साइन टी हो जाएगा। इनको जो है वो एफ माने हैं, देयरफॉर ये एफ पाई माइनस एक्स जो है वो किनके इक्वल हो गया एफ के इक्वल हो गया, समझे नहीं, ये जो है वो पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया एफ के इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ये हमारा 1/2 और ये हमारा 2 इंटू में ये 0 से अब ये जो है वो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा पाई का आधा जो है वो पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हमारा एज इट इज जो है वो लिख देंगे तो ये जो है वो हमारा log ये साइन टी डी टी माइनस ये हमारा log 2 और ये जो है वो हम अब जो है वो अपर लिमिट जो है वो रख देंगे तो ये पाई बाई 2
और माइनस ये 0 हो जाएगा। अब देखिए आप एक और प्रॉपर्टी जो है वो पढ़े थे, कौन सा प्रॉपर्टीज, तो ये हमारा जो है वह a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वह बराबर होता है a टू बी एफ टी डी टी के बराबर होता है। क्लियर, यानी कि जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा लिमिट जो है वो सेम है, ठीक है। फंक्शन में जो है वो ये x का फंक्शन है और ये t का फंक्शन है, उनसे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम इनको जो है वो लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 0 से π/2 और ये हमारा log sin x और ये dx बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारा π/2 ये log 2 है और ये हमारा log 2 हो जाएगा। अब देखिए वो इन्हीं को जो है वो हम क्या माने थे शुरू में, जो है वो देखिए इन्हीं को जो है वो हम क्या माने थे, तो ये जो है वो i माने थे, तो हम जो है इनके स्थान पे i लिख देंगे, तो बिल्कुल जो है वो हम लिख देंगे ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये हमारा i माइनस ये π/2 log 2 हो जाएगा। i इस साइड आएगा तो ये हमारा 2i माइनस ये i हो जाएगा बराबर ये माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। 2i में से i जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा i इज इक्वल टू ये माइनस π/2 log 2, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से जो है वो 1 से 2 बार जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 35 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिस ये जो है वो इंटीग्रेशन मिसलेनियस एग्जांपल्स, ये जो है वो अब हमारा मिसलेनियस एग्जांपल जो है वो चालू हुआ है, ठीक है। इनका जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है फाइंड इंटीग्रल ये cos 6x इंटू √1 प्लस साइन 6x dx, इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए और सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये cos 6x इंटू ये 1 प्लस साइन 6x dx। अब देखिए वो हम यहाँ पे जो है वो पुट करते हैं, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस ये साइन 6x, इनको हम जो है वो पुट करते हैं। अब जो है हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये dt बाई ये dx, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो प्लस ये cos 6x, फिर हम 6x का करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा dt बाई ये dx इज इक्वल टू 6 cos 6x हो जाएगा। क्लियर, अब ये इस साइड आएगा, 6 को हम इस साइड भेजेंगे तो देयरफॉर ये हमारा dt बाई 6 इज इक्वल टू ये cos 6x और ये dx, यानी कि cos 6x dx का स्थान पर हम dt बाई 6 जो हम लिख सकते हैं। तब जो है लिखिए नाउ हमारा जो है वो i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन देखिए cos 6x dx है, cos 6x dx का स्थान पर हम जो है वो dt बाई ये जो है वो dt बाई ये हम जो है वो 6 लिख देंगे। ये जो है वो रूट में जो है वो हम काय लिखेंगे, ये जो है वो रूट में नहीं होगा, और इनटू में इनको हम जो है वो t माने हैं तो ये हमारा रूट अंडर t हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो हमारा 1/6 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, t पावर 1/2 dt हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो ध्यान दीजिए, तो i इज इक्वल टू 1/6, इनका हम करेंगे तो यहाँ पे x पावर n dx, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये x पावर n प्लस 1 बाई ये n प्लस 1 प्लस c होता है फॉर्मूला, तो हमारा t पावर ये 1/2 प्लस 1 बाई ये हमारा 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ये भाई साहब i इज इक्वल टू 1/6, ये t पावर ये 3/2 अपॉन में ये 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा i इज इक्वल टू 1/6 इंटू ये 2/3 और ये t पावर ये 3/2 प्लस c हो जाएगा, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/3 3 जा 9 और t इज इक्वल टू हम जो 1 प्लस साइन 6x पुट किया है, अब जो हम यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस ये हमारा जो है वो साइन 6x और इनके पावर में 3/2 प्लस c, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 36 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।